नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 7 का सेकंड लेक्चर कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पूरा उसका डिस्टेंस फार्मूला और उसके बेसिक्स पढ़ लिए हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्शन फार्मूला। काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला है, आगे आपको ये काफ़ी काम आने वाला है। सो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा क्या कहना चाहता है फार्मूला। ओके, अब सेक्शन मतलब अभी देखो, जैसे आप अपने क्लास में होते हो, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, तो 10th के 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी, मतलब डिवाइड कर देना, करेक्ट। तो वैसे ही मान लो मेरे पास 2 पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी, उससे क्या बनेगी, लाइन बनेगी। इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। ओके, अब बीच में मैं कोई भी एक पॉइंट ले रहा हूँ, मान लेते हैं C। अब जो ये C है आप देख सकते हो, वो A और B को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अब कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मान लेते हैं M1 और M2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो C के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, मैं X और Y मानता हूँ। तो जब कभी भी हमें ऐसा कोई पॉइंट करना हो कि जो ये दो लाइन को M1 और M2 रेशियो में डिवाइड करता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, देयरफॉर C जिसका कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई, इसका फॉर्मूला आएगा। याद रखने का बहुत ही सिंपल तरीका, क्रॉस। अब देखो, पहला कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, एक्स। आप एक याद रख लो तो दूसरा ऑटोमेटिकली याद रहेगा। जैसे पहला कोऑर्डिनेट है एक्स, तो m1 इंटू एक्स टू प्लस m2 इंटू x1 होल अपॉन क्या लिखेंगे बेटा, m1 प्लस m2। ये हो गया x के लिए। क्लियर हो गया बेटा। वैसे ही अब y की बारी, m1 इंटू, अब यहाँ पे क्या है y, सो m1 y2 प्लस m2 y1 होल अपॉन m1 प्लस m2। तो c फाइंड करने के लिए देखो, आपके पास यहाँ पे 4 चीज़ें अननोन है। पहला रेशियो, दूसरा a, तीसरा b और चौथा c। ठीक है, इन 4 में से कोई भी 3 चीज़ गिवन होगी, चौथी फाइंड करनी है। क्लियर हो गया। मान लो आपके पास ये 2 पॉइंट्स दिए हैं और रेशियो दिया हुआ है, तो आप सी फाइंड कर सकते हो। मान लो आपके पास ये 2 पॉइंट्स दिए हुए, रेशियो दिए हो, पॉइंट दिया हो, तो आप रेशियो फाइंड कर सकते हो। ऐसे हम n नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो हम आगे देखेंगे, बट इतना क्लियर हो गया। ओके, अब ये मेन फार्मूला उसका, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेक्शन फार्मूला। अब इसमें एक और अलग से फार्मूला बनाया जाता है कि मान लेते हैं, देखो इसमें से मैं क्या कॉमन निकाल रहा हूँ, इसमें से मैं m2 कॉमन निकाल लेता हूँ। ठीक है, क्या कॉमन निकाल लेता हूँ, यहाँ से मैं इन सबको एक काम करता हूँ, इन सबको मैं m2 से डिवाइड कर देता हूँ। तो m1x2 प्लस m2x1 होल डिवाइड बाय m2 होल अपॉन m1 प्लस m2 होल डिवाइड बाय m2, कॉमा ये क्या हो जाएगा, m1y2 प्लस m2y1 होल डिवाइड बाय किससे बेटा, m2 से डिवाइड, और m1m प्लस m2 होल डिवाइड बाय m2। अब शायद आपको इतना तो मैथ्स आता ही होगा। ये उसका क्या है, मेन फार्मूला है, ये उसका मेन फार्मूला है। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब आप सबको इतना तो मैथ्स आता रहेगा कि देखो m1 और m2 डिवाइड होंगे, सो m1 बाय m2 x2 प्लस m2 डिवाइड हो जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा, x1 होल अपॉन m1 बाय m2 प्लस m2 बाय m2, सिर्फ 1 बचेगा। आपको ये तो पता है ना, m2 दोनों से डिवाइड होगा, बिकॉज बीच में किसकी साइन है बेटा, प्लस की साइन है। वैसे ही ये डिवाइड करो, क्या होगा बेटा, m1 बाय m2 y2 प्लस m2 कैंसिल y1, नीचे भी क्या रहेगा, m1 बाय m2 प्लस 1। क्लियर हो गया, इतना क्लियर हुआ सबको। अब बहुत सारी बुक्स में इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है, बहुत सारी बुक्स में ये m1 बाय m2 को नाम दिया गया, लेट m1 बाय m2 इज इक्वल टू k। आ गया समझ में, k मतलब क्या, सिर्फ k बाय 1। तो जो हमारा रेशियो पहले m1 बाय m2 था, अब उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, k बाय 1। तो आप c का नया फॉर्मूला बन जाएगा। इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1, ky2 प्लस y1 अपॉन
k+1, ये उसका दूसरा फॉर्मूला। क्लियर हो गया? किसी को डाउट बेटा? ओके। और इसका एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस मान लेते हैं इफ m1/m2 इज इक्वल टू 1/1। 1/1 मतलब समझ रहे हो? देखो ये और ये पोर्शन सेम होंगे, ये और ये पोर्शन सेम, मतलब C क्या हो जाएगा? दैट इज C इज मिड पॉइंट। क्या हो जाएगा? C इज मिड पॉइंट। तो आप C का फॉर्मूला तब क्या लगा सकते हो? एक्स वाई को तो चेक करो बेटा, यहाँ पे m1 की जगह पे 1, क्योंकि हमने m1/m2 1 लिया है ना। देखो m1 की जगह 1 और m2 की जगह 1, तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? x2 + x1/2 एंड y2 + y1/2। ये उसका मिड पॉइंट फॉर्मूला है। सो ये तीनों के तीन फार्मूलाज हैं, यही तीन फार्मूलाज हमें पूरे एक्सरसाइज में यूज़ करना है। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो, अच्छे से नोट डाउन कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक ये स्पेशल, ये उसका डिराइव्ड फार्मूला और ये उसका स्पेशल केस। ओके, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा, लिख लिया फिर सब लोगों ने? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके एग्जाम्पल्स। तो प्लीज़ ध्यान से देखिए, आपके सामने पहला एग्जाम्पल 6 आ चुका है, ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया था सेक्शन फार्मूला में 4 अननोन होते हैं, 2 पॉइंट्स, रेशियो और जो रेशियो डिवाइड करता है वो पॉइंट। इन 4 में से 3 गिवन हो तो चौथा ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करें। एग्जाम्पल 6 आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है। क्या दिया? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने, मतलब वो बीच वाला जो सी पॉइंट है ना वो, विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। मतलब हमारे पास जो पहला पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है, ये 4,-3 और ये पॉइंट है हमारा 8,5। कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 3:1। इस पॉइंट को मैं एक्स वाई मान लेता हूँ, ये ए, ये बी और इस पॉइंट को मैं पी मानता हूँ। क्वेश्चन में का नाम नहीं दिया हुआ ए और बी है, हम ऐसे ही मान लेते हैं। तो क्या मानते हैं? लेट पी एक्स वाई डिवाइड्स 4,-3 and 8,5 in the ratio 3:1। क्लियर हो गया? ठीक है, ओके। सो अब हम क्या फाइंड कर सकते हैं? देयरफॉर x इज इक्वल टू, ओके। अब देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा? हमें पॉइंट फाइंड करना है x, y, ठीक है। ये p पॉइंट फाइंड करना है। x के लिए हमने क्या सोचा था बेटा? ये उसका m, 3 इंटू क्रॉस करो, x क्या हो जाएगा? 8 प्लस 1 इंटू क्रॉस करो, क्या हो जाएगा? 4 होल अपॉन दोनों का एडिशन। याद आ रहा है बेटा फॉर्मूला? m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2। अब वापस 3 एज इट इज, y क्या आएगा? 5 प्लस 1 एज इट इज, दूसरा y यहाँ पे क्या आएगा? -3। नीचे क्या आ जाएगा बेटा? 3 + 1। सो x, y इज इक्वल टू 8 3 = 24 प्लस 4 अपॉन 4, 5 3 = 15 - 3 अपॉन 4। सो x, y क्या होगा? 24 प्लस 4 28/4 और ये होगा 12/4। तो देयरफॉर हमारा x, y क्या होगा? 7/7,3। मतलब ये जो 7,3 पॉइंट है ना, वो क्या करेगा? इन दो पॉइंट्स को 3:1 में डिवाइड करेगा। क्लियर हुआ? ठीक है, ओके, ठीक है। चलो ओके बेटा, एग्जाम्पल 6 हो गया। अब आपके सामने एग्जाम्पल 7 है, देख लो बोर्ड पे आ चुका है। स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 7। क्या दिया हुआ बेटा? एग्जाम्पल 7 रीड करो। इन व्हाट रेशियो। अब यहाँ पे क्या फाइंड करना है? रेशियो। 4 चीज़ें हमारे पास गिवन होती है, 2 पॉइंट्स और जो पॉइंट बीच में डिवाइड करता है वो, और 2 रेशियो। तो यहाँ पे हमने क्या फाइंड किया? जो पॉइंट डिवाइड करता है वो। और अब यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे? रेशियो। देखो क्या दिया हुआ है? इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट। मान लो ये पॉइंट मेरा ए, ये पॉइंट मेरा बी और ये पॉइंट मेरा पी। पी नीचे लिख लो, क्या फ़र्क पड़ता है। पॉइंट ए क्या गिवन है? -6,10। पॉइंट बी क्या गिवन है हमारे पास? 3,-8। और पी पॉइंट क्या गिवन है हमारे पास? पी पॉइंट हमारे पास गिवन है -4,6। तो एक काम करते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि लेट पी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो। कौन से रेशियो में?
m1:m2। बहुत सारी बुक में बेटा m/n भी दिया होता है, बहुत सारी बुक में m/n भी दिया होता है। आपकी मर्जी है, m1 m2 लिखो, m/n लिखो, वो आपकी मर्जी है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर हो गया? सो अब इसका फॉर्मूला क्या आएगा? चलो फॉर्मूला इसका आएगा -4,6 इज इक्वल टू, चलो डिवाइड करते हैं। क्या होगा बेटा? ये कौन सा रेशियो में डिवाइड होगा? m1/m2, m1 इंटू 3 होगा, m1 इंटू 3 प्लस m2 क्रॉस में करो क्या होगा? -6 होगा, और होल अपॉन क्या होगा बेटा? m1 प्लस m2। यहाँ पे क्या होगा? m1 इंटू -8, m1 इंटू -8 प्लस m2 इंटू m2 के साथ क्या होगा? 10 होगा, होल अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर हो गया? अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। -4,6 ये क्या हो जाएगा? 3m1 प्लस माइनस कितना हो जाएगा बेटा? 6m2 होल अपॉन कितना हो जाएगा? m1 प्लस m2। चलो ये क्या हो जाएगा? m1 इंटू -8 मतलब -8m1 प्लस 10m2 अपॉन क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2। अब देखो यहाँ पे दो टर्म्स, तो पहला टर्म हमेशा x होता है, दूसरा y होता है। यहाँ पे भी दो टर्म, पहला x और दूसरा y, तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं? कंपेयरिंग। अब देखो दोनों में से किसी एक को ही कंपेयर करो, किसी एक को, या तो -4 या +6 को, तो -4। तो ये पहला टर्म, तो इसमें भी क्या लेंगे हम? पहला टर्म लेंगे 3m1 - 6m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये जाएगा ऊपर। -4m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 3m1 - 6m2। चलो ब्रैकेट ओपन करो, -4m1 - 4m2 इज इक्वल टू 3m1 - 6m2। अब 3m1 को इधर लेके आओ, m1 हमेशा इस साइड लेके आने का, और m2 को उस साइड लेके आओ। -6m2 प्लस 4m2, ये कितना हो जाएगा बेटा? -7m1, और ये कितना हो जाएगा? -2m2, माइनस माइनस कैंसिल। अब देखो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, हमें क्या फाइंड करना है? m1/m2, तो ये m2 आएगा नीचे, m1/m2, तो यहाँ पे क्या पड़ा है? 2, और ये 7 जाएगा नीचे। अब बच्चे क्या करके आते हैं पता है? देखो यहाँ पे m1 के साथ 7 है, तो ऊपर 7 लिख के आते हैं और नीचे 2 लिख के आते हैं। भाई ऐसा थोड़ी चलता है, घर की खेती थोड़ी है, जो मज़ा है वो लिख लिया। तो देयरफॉर हमारा m1/m2 क्या मिला? 2/7। तो लास्ट में आप स्टेटमेंट लिखना है कि भाई हमारा जो पॉइंट P है वो इन दो पॉइंट्स को कौन से रेशियो में डिवाइड करता है बेटा? 2/7 में। क्लियर हो गया? चलो अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा, आई होप सब लोगों ने लिख लिया है। एग्जाम्पल 7 आप टेक्स्ट बुक में अगर चेक करोगे, जिनके पास घर पे टेक्स्ट बुक होगी, तो उसके 2 मेथड से सॉल्व किया। हमने एक ही मेथड से सॉल्व किया है, आप दोनों मेथड से कर सकते हो। ठीक है, वो अल्टरनेट मेथड दूसरी कौन सी थी? k/1 वाली थी। तो आप पे डिपेंड करता है आपको जो मेथड यूज़ करनी है वो। अब हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल 8। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट IMP क्वेश्चन एग्जाम्पल 8। देखो आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है, क्या दिया हुआ है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। प्लीज एम्फसाइज ऑन द वर्ड ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मतलब 3 पार्ट में डिवाइड करना। ट्राइसेक्शन 3 पार्ट्स में डिवाइड करना, दैट इज पॉइंट्स डिवाइडिंग इन 3 इक्वल पार्ट्स, वो भी ब्रैकेट में दिया हुआ है। ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A और B। अब देखो मेरे पास एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है। अब मेरे पास A पॉइंट क्या है क्वेश्चन में? 2, -2, और B पॉइंट क्या है? -7, 4। अब मुझे ऐसे 2 पॉइंट्स लेने हैं, ऐसे 2 पॉइंट लेने हैं, 1 और 2, जो उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसको मैं मान लेता हूँ C और इसको मैं मान लेता हूँ D। तो मेरा C1 को मैं x1 और y1 मान लेता हूँ, और D को मैं x2 और y2 मान लेता हूँ। मतलब तीनों का रेशियो देखो क्या हो जाएगा? 1, 1, 1, क्योंकि इक्वल रेशियो है ना बेटा, 1, 1, 1। और जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो देखो आपको अब सॉल्व कैसे करने का? सर एक पॉइंट तो समझ में आया, 2 पॉइंट को क्या करने का? ओके सुनो बहुत ध्यान से। मान लो पहले D एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, देखो D एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो अब एग्जिस्ट कौन कर रहे हैं? A, C और B। तो फ्रॉम फिगर यू कैन इजीली चेक इट आउट कि जो C है वो AB को डिवाइड कर रहा है कितने रेशियो में? 1 और 2। यहाँ पे देखो 1, 1, भले 1 और 1 ये इसको निकाल दिया तो ये 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? लेट C x1 y1 डिवाइड्स AB
इन द रेशियो, कौन से रेशियो में, 1:2। अभी मैंने आपको प्रूव करके बताया। तो अब हमें सी पॉइंट जब फाइंड करना होता है x1, y1, तो ये 1 हो जाएगा और इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2, टेम्पररी 2 मानेंगे। चलो क्रॉस करो, 1 के साथ पहले क्या आएगा, -7, प्लस यहाँ पे 2 के साथ क्या आएगा, 2 आएगा, और नीचे क्या आएगा, 1 + 2। यहाँ पे 1 के साथ क्या आएगा, 4 आएगा, प्लस यहाँ पे 2 के साथ क्या आएगा, -2 आएगा, और नीचे क्या आएगा, 1 + 2। सो सी जो हमारा था x1 y1 इज इक्वल टू, देखो ये -7 + 4 होल अपॉन 3, कॉमा ये 4 - 4 होल अपॉन 3। तो हमारा जो सी पॉइंट निकला x1 y1, तो देख लो बेटा, -7 + 4 कितना होता है, -3/3, तो आंसर आएगा -1। 4 - 4 क्या होता है, 0/3, 0 आएगा। क्लियर हो गया इतना? ओके, अब C मिल गया हमें, अब इसको भूल जाओ। अब C की वैल्यू हमारे पास मिल गई, मान लेते हैं A या B दोनों में A को भूल जाते हैं, ठीक है, A को भूल जाते हैं। तो अब देखोगे तो C, D और B सिर्फ 3 दिख रहा है, हमें C अभी मिला, क्या मिला, -1,0। तो आप इजीली देख सकते हो C, B, तो D उसका क्या है, मिड पॉइंट। क्यों? बिकॉज दोनों का रेशियो क्या है बेटा, सेम है। सो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर D इज मिड पॉइंट ऑफ CB का मिड पॉइंट, और D मिड पॉइंट, D हमने क्या लिया है, x2 y2। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, स्पेशल केस जो ऊपर लिखा था याद करो, x1 + -7। अब x1 क्या है, -1 + -7 होल अपॉन, डिवाइड में क्या आता है, 2, मिड पॉइंट के लिए 2। y1 क्या है, 0 + y2 क्या है, 4 होल डिवाइड बाय 2। तो हमें ये क्या मिलेगा, -1 ± -7/2, और ये मिलेगा 4/2। तो D x2 y2, सो D x2 और y2 क्या होगा, -1 -1 -8/2, सो -4 एंड 4/2 2 हो गया। सो मतलब C और D है वो AB को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देयरफॉर C आंसर आया -1,0 एंड D आंसर आया -4,2 डिवाइड्स AB इन 3 इक्वल पार्ट्स। क्लियर हो गया बेटा? चलो अभी आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है एग्जाम्पल 9, ठीक है। अगेन एग्जाम्पल 9 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट ही है बिकॉज ये चैप्टर में गिने चुने 2 ही तो 3 फॉर्मूला है। आज हम दूसरा फॉर्मूला सीख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम तीसरा फॉर्मूला सीखेंगे। चलो एग्जाम्पल 9 देखो तो क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है फाइंड द रेशियो। ओके, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। फाइंड द रेशियो इन विद द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। हमारे पास देखो 2 पॉइंट है, पहला पॉइंट है A कितना 5,-6 और दूसरा पॉइंट है B कितना -1,-4। फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस, अब मान लेते हैं ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ठीक है ना। अब ये पॉइंट 5,-6 किधर रहेगा, 5,-6 इधर रहेगा A पॉइंट, और -1-4 किधर रहेगा, -1-4 इधर रहेगा मान लेते हैं। तो y एक्सिस है, y एक्सिस मतलब हमने कल भी दैट इज लास्ट लेक्चर में ऐसे क्वेश्चंस किए थे। जब भी y एक्सिस आता है तो वो पॉइंट क्या होता है 0,y। क्यों? बिकॉज उसमें x पार्ट तो 0, ये उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ये B हो गया। सो y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट joining the points this. Okay, let point on y axis be P, point on y axis be P, और वो पॉइंट क्या आएगा 0,y। A हमारा निकला 5,-6 और B क्या निकला -1,-4। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। ओके, लेट पॉइंट ऑन y axis be P, डिवाइड AB इन द रेशियो, कौन सा रेशियो बेटा, m1:m2। सो इसको मैं m1 मानता हूँ और इसको मैं m2 मानता हूँ, मान सकता हूँ। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा। तो हमारा पॉइंट P 0,y क्या होगा, जल्दी से बताओ, m1 × 5 मतलब 5m1। अब डायरेक्ट करना है, इतने क्वेश्चन कर लिए। m2 × इसका x1 तो कितना होगा -m2 होल अपॉन, डिवाइड में क्या रहेगा m1 + m2। पता चला बेटा। दिस इंटू x2, दिस इंटू x1, अब कॉमा दिस इंटू y2 कितना होगा -6m1, दिस इंटू y2 कितना होगा -4m2।
होल अपॉन कितना आएगा m1 प्लस m2। क्लियर हो गया। तो अगर हम कंपेयर करें, कंपेयरिंग, तो 0 इज इक्वल टू क्या होगा 5m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये जो डिवाइड में दूसरी साइड जाएगा तो 0 हो गया 0। क्यों? डिवाइड में ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई, एंड 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0। तो बचा क्या 5m1 माइनस m2। अब माइनस m2 को इस साइड लेके आऊँगा तो प्लस m1 m2 हो जाएगा। अब मैं उसको m2 इज इक्वल टू 5m1 या 5m1 इज इक्वल टू m2, मतलब तो सेम हुआ। हमें m1 बाय m2 फाइंड करना है। तो देखो ये m2 इधर आ जाएगा, सो m1 बाय m2, ये m2 नीचे आया तो ऊपर क्या बचा 1, और ये 5 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड आएगा तो क्या बचेगा 5। तो हमें रेशियो क्या मिला, देयरफॉर रेशियो इज इक्वल टू 1:5। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करके आते हैं, ओके इसका मतलब हुआ कि ये जो है P उसको 1:5 में डिवाइड करेगा। अगर आपने इस हिसाब से लिखा है तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इसी को A मानते हैं, इसी को B मानते हैं और इसको P मानते हैं। ओके तो तब उस केस में क्या करना है हमें, उस केस में तो बहुत ही, अभी देखो दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, फ्रॉम AB की बात है। AB मतलब इधर से, तो इसको हम M1 मान लेते हैं, इसको तो हम M2 मान लेते हैं, तो क्या हमें टेक्स्ट बुक का आंसर मिल जाएगा। वरना हमें क्या लिखना पड़ता, BA लिखना पड़ता। तो जहाँ पे M1 है उसकी जगह पे M2 और यहाँ पे M1, उसकी सिर्फ जगह चेंज कर दो, जगह चेंज कर दो, जगह चेंज कर दो। AB इन द रेशियो, मतलब A के पास M1 होगा और B के पास M2, मतलब M2 और M1, ये M2 और ये M1, ये M2, ये M1, M2, M1, M2, M1, तो 5m2 इज इक्वल टू m1। तो यहाँ पे फिर सीधा सॉल्व कर सकते हैं, क्या होगा जल्दी से बताओ। ये हो जाएगा हमारा m1 बाय m2 इज इक्वल टू 5/1। देयरफॉर देखो m1 रेशियो m2 क्या आया 5:1। तो इससे पहले जो सॉल्व किया था उससे 1:5 था और यहाँ पे 5:1 आया। तो इसका मतलब A से देखोगे तो 5:1, B से देखोगे तो 1:5। क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं होता। और जो बच्चे मिस्टेक करते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा, और एक चीज पूछी है कि ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब वो पॉइंट भी फाइंड करना है। तो हमने 0 को कंपेयर किया, अब y को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग y। सो y हमारा कितना आएगा -6m2 -4m1 अपॉन m2 प्लस m1। सो y की वैल्यू -6। चलो कंपेयर करो, m2 की जगह 1 डालो और m1 की जगह 5 डालो। m2 की जगह 1, m1 की जगह पे 5, m2 की जगह 1, m1 की जगह पे 5, -6 -20 अपॉन 6। तो y की वैल्यू -26/6। कट करोगे 2 से तो -13/3। तो देयरफॉर पॉइंट इज, कौन सा है बेटा वो पॉइंट, 0, y, और y हमारा क्या निकला -13/3। ओके चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा, सो हमने एग्जाम्पल 9 देख लिया है। अब एग्जाम्पल 10 देखो, आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है एग्जाम्पल 10। काफ़ी इजी एग्जाम्पल है और जनरली ये एग्जाम्पल 1 या 2 मार्क्स में आता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, बट आपको समझना पड़ेगा कि ये भाई है क्या। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा अभी कि उसके अलावा कौन सी जगह पे सेम टाइप का फॉर्मूला यूज हो सकता है। सो एग्जाम्पल 10 रीड करो। क्या एग्जाम्पल 10, इफ द पॉइंट्स A B C D आर द वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। मान लेते हैं, चलो पैरेललोग्राम बना लिया। ठीक है, ये A, ये B, ये C और D। देखो चारों के चार पॉइंट्स गिवन है। A क्या गिवन है 6, 1, B क्या गिवन है 8,2, C क्या गिवन है 9,4 और D क्या गिवन है P,3। इतना क्लियर हो गया। हमें फाइंड करनी है P की वैल्यू। अब देखो सेम टू सेम क्वेश्चन, या तो रेक्टेंगल आ सकता है, या रोम्बस आ सकता है, या स्क्वायर आ सकता है। बहुत बार एग्जाम में आता है पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस। अब समझो, हमें P फाइंड करना है। अगर मैं इनके डायगोनल्स ज्वाइंट कर दूं तो दोनों डायगोनल्स कहाँ पे मीट करेंगे, O पे। और आपको पता है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर मतलब देखो ये और ये पोर्शन सेम होगा। तो सिर्फ हम इतना पकड़े, उसका मतलब क्या होगा, O डिवाइड्स AC इन द इक्वल रेशियो। बराबर है, इन द इक्वल रेशियो मतलब O क्या हो गया, O इज
मिड पॉइंट ऑफ AC, क्या बोलते हो, सही है, पक्का? ओके, सिमिलरली ये को भी इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा दूसरे डायगोनल को, दैट इज BD को। तो इसका मतलब ये भी बोल सकता हूं ना कि दैट इज O इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ BD। अब दोनों का मिड पॉइंट सेम है इसलिए दोनों इक्वल हो गए ना, इसलिए देखो मैंने बीच में इक्वल टू की साइन लगाई। हाँ, AC अलग डायगोनल है, BD अलग डायगोनल है, बट दोनों का मिड पॉइंट सेम है। सो चेक करो, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। चेक करो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा, इसका x प्लस इसका x होल डिवाइड बाय 2, इसका y प्लस इसका y होल डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू BD की बारी। चलो इसका x प्लस इसका x 8 प्लस p होल डिवाइड बाय 2, इसका y प्लस इसका y होल डिवाइड बाय 2। 6 प्लस 9 कितना होगा, 15 बाय 2, 5 बाय 2। ये कितना होगा, 8 प्लस p बाय 2 और 5 बाय 2। यहाँ पे चेक करो, इसका y पार्ट और इसका y पार्ट दोनों सेम है, तो ऑब्वियसली बात है इक्वल है, तो देयरफॉर कंपेयर करेंगे तो उसका x पार्ट भी सेम होगा बेटा। यहाँ पे x पार्ट क्या है, 15 बाय 2, और यहाँ पे x पार्ट क्या है, 8 प्लस p बाय 2, 2 कैंसिल हो गए। सो 15 इज इक्वल टू 8 प्लस p, 8 इस साइड जाएगा, देयरफॉर p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। सिंपल। सो इतना सिंपल क्वेश्चन था, आप ट्राई कर सकते हो। अगर इसमें स्क्वायर आया, रेक्टेंगल आया, रोम्बस आया या पैरेललोग्राम आया, क्लियर होगा। तो क्वाड्रिलेटरल आया तो सही नहीं है, क्योंकि वो उसको मे बी बाइसेक्ट करे या ना करे, बाइसेक्ट करना ज़रूरी है। क्लियर हो गया, ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा एक्सरसाइज 7.2 के साथ, ठीक है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखो बोर्ड पे आ चुका है, क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दिस इन द रेशियो। अभी देखो हमें दो पॉइंट्स भी दिए हुआ है, ये पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, इसको मैं नाम लेता हूँ A, क्या दिया हुआ है, -1,7, इसको मैं नाम देता हूँ B, क्या दिया हुआ है, 4,-3, और इसको नाम दिया है हमने P। वो कौन सा पॉइंट होगा, x, y, और कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3। अब सुनिएगा ध्यान से, लेट P x, y डिवाइड्स AB इन द रेशियो, क्वेश्चन में दिया हुआ 2:3। 4 में से 3 चीजें गिवन है। 4 कौन से, मेन 2 पॉइंट्स AB जो डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट और डिवाइड कर रहा है वो रेशियो। 4 में से 3 गिवन है, यहाँ पे रेशियो गिवन है और वो पॉइंट फाइंड करना है। तो देयरफॉर P का फॉर्मूला क्या आएगा बेटा, x, y का, चलो चेक करो, 2 × 4 प्लस 3 × -1 होल अपॉन 2 + 3, 2 इंटू, अब x y की बारी, 2 × -3 प्लस 3 × 7 होल अपॉन 2 + 3। चलो चेक करते हैं, P x, y, अब जल्दी से, हाँ बेटा, 2 × 4 = 8 प्लस -3 होल अपॉन 5, 2 × -3 -6 प्लस 21 होल अपॉन 5। सो P x, y क्या हो जाएगा, 5/5, ये कितना हो जाएगा, 15/5। देयरफॉर P x, y कितना हो जाएगा, 1,3। ये जो पॉइंट P 1,3 है वो x, y को क्या कर रहा है बेटा, डिवाइड कर रहा है। क्लियर हो गया। स्टेटमेंट्स खुद आपको लिखने हैं, जितने स्टेटमेंट्स लिखोगे वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ओके, चलो पॉज द वीडियो, आगे क्वेश्चन बाद में करते हैं। ओके बेटा, सब लोगों ने लिख लिया क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है। सेम टू सेम क्वेश्चन जो हमने एग्जाम्पल में किया है। क्या दिया हुआ है तो देख सकते हो, 2 पॉइंट्स है, 4, -1 एंड -2, -3। हमें इनको ट्राई सेक्शन में डिवाइड कर रहा हो, ऐसे पॉइंट्स फाइंड करने हैं। यह है मेरा A, 4, -1, और दूसरा पॉइंट है B, -2, -3। उसको ट्राई सेक्शन में मतलब देख लो, ये P, x1, y1 और ये Q, x2, y2। आप बोलोगे सर लास्ट क्वेश्चन में तो आपने CD लिया था। अरे आप xy भी ले सकते हो, mn भी ले सकते हो, जो मज़ा है वो ले सकते हो। क्लियर हुआ। सो हम क्या बोलेंगे, लेट P x1, y1 एंड Q x2, y2 डिवाइड्स AB in 3 equal
पार्ट्स, मतलब ये 1 और ये 1 हो गया क्लियर। अब आप देख सकते हो कि भैया P, अगर मैं Q को ढक दूं तो इसका मतलब क्या हुआ, P डिवाइड्स AB इन विच रेशियो बेटा, इन रेशियो 1:2। देखो P डिवाइड्स 1:2 में ये 2 हो जाएगा, ठीक है। सो P जो हमने क्या लिया है x1 y1 क्या हो जाएगा, चलो 1 के साथ -2 तो -2 होगा अब डायरेक्ट ना बेटा, फिर 2 के साथ 4 मतलब +8 अपॉन 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। समझ में आया, पक्का। सिमिलरली 1 इंटू इसके साथ -3 सो कितना हो जाएगा -3 प्लस 2 इंटू -1 कितना हो जाएगा -2 होल अपॉन 3। क्लियर हुआ, श्योर, किसी को डाउट बेटा। चलो सो P x1 y1 -2 + 8 कितना हो जाएगा 6/3 और -3 + -2 कितना हो जाएगा -5/3। पॉइंट सारे सेम है, देखो तो -2 -3 2 इंटू -1 -2 एंड 1 इंटू -3 3 सही है, -3 एंड -2 सही, ओके। सो क्या आएगा P x1 y1 ये हो जाएगा 2 -5 3। आप देखो सर ऐसा आंसर थोड़ी आ सकता है, पॉसिबल है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब हम क्या लिखेंगे, Q डिवाइड्स, Q जो है डिवाइड्स PB इन, और सीधा क्या लिख सकते हैं, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB, लिख सकते हो Q इज मिड पॉइंट ऑफ PB। अब Q इज मिड पॉइंट ऑफ PB तो आपको पता है Q का फॉर्मूला क्या है x2 y2। चलो मिड पॉइंट फॉर्मूला P का x1 क्या निकला, हमारा निकला 2 प्लस यहाँ का क्या है -2 होल अपॉन 2। अब यहाँ का y, P का y y1 क्या है -5/3 प्लस यहाँ का कितना है -3 होल अपॉन 2। अब सुनिएगा बेटा 2 + -2 सो 2 - 2 होल डिवाइड बाय 2। अब देखो यहाँ पे क्या होगा बेटा -5,3 -3 होल डिवाइड बाय 2। अब ये तो हो गया 0 बिकॉज 0/2, चलो 0/2। अब एलसीएम ले लो, 3 3 = 9 तो -5 - 9 होल अपॉन 3 होल डिवाइड बाय 2। ये 0/2 0, ये 3 नीचे जाएगा तो 3 2 = 6 सो -14/6। सो फाइनल आंसर निकलेगा 0। ये निकला हमारा Q x2 y2 -7/3। तो हमें जो 2 पॉइंट्स मिले वो है 2, -5/3 और 0, -7/3। स्टेटमेंट्स आप खुद लिखोगे। क्लियर हो गया बेटा सबको, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, पहले तो आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है, विद डायग्राम है, इसलिए ध्यान से रीड करो, ठीक है, ध्यान से रीड करो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। क्वेश्चन में क्या बताया गया है, क्वेश्चन में ये बताया गया है कि एक रेस चल रही है, देख सकते हो बेटा, देख सकते हो ना, रेस चल रही है। अब वो स्पोर्ट्स डे की रेस है और ग्राउंड भी दिया हुआ है, ABCD दिया हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले आप देख सकते हो साइड में फ्लावर पॉट्स दिए हुए हैं, फ्लावर पॉट्स है ना। अब वो फ्लावर पॉट्स क्या कर रहे हैं, फ्लावर पॉट्स हमको काम आएंगे 1-1 मीटर की दूरी पे हैं, सो वी विल कंसिडर देम एज, क्या कंसिडर करेंगे, 1-1 मीटर का डिस्टेंस हो, 1 2 3 4 5 ऐसे 1 2 3 4 5 हो जाएगा। क्लियर हुआ। दूसरी बात, ऐसे 10 लेन्स दी हुई है, ठीक है, लेन मतलब समझ रहे हो, पहली लेन, दूसरी लेन, तीसरी लेन, जहाँ पे भागने को। अब सेकंड लेन दैट इज सेकंड रो पे कौन भाग रहा है, निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ AD ऑन सेकंड लाइन। सो आप देख सकते हो कि भाई लेफ्ट हैंड जो लड़की भाग रही है वो उसका नाम है निहारिका। उसने कितना, अभी कैसे, कितने पोर्ट्स रखे हुए हैं, 100 पोर्ट्स रखे हुए हैं। तो डिस्टेंस रन बाय निहारिका इज इक्वल टू 1/4 ऑफ 100 कितना होगा 25। मतलब अभी निहारिका 25 पोजीशन पे और वो भी कौन सा, सेकंड रो और 25। देयरफॉर निहारिका को मैं, निहारिका की पोजीशन को मैं P मानता हूँ। सो कितनी हो जाएगी 2,25। अब 8th लेन में, 8th रो में आप देखो सकते हो प्रीत भाग रहा है,
सॉरी प्रीत लड़की है, प्रीत भाग रही है 1/5 डिस्टेंस AD। सो डिस्टेंस रन बाय प्रीत 1/5 ऑफ AD, AD 100 है मतलब 20 हो जाएगा। देयरफॉर प्रीत को मैं Q मानता हूं, तो कौन सी लेन है वो 8। सो दोनों की पोजीशन मिल गई। अब पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, तो सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड कर देते हैं। अब फ्लैग की बात आ रही है तो निहारिका और प्रीत दोनों फ्लैग लेके भाग रहे हैं, समझ रहे हो। सो दोनों जो निहारिका और प्रीत का डिस्टेंस वही फ्लैग का डिस्टेंस। सो डिस्टेंस बिटवीन फ्लैग, तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस 2 6 का स्क्वायर 36 प्लस 20 माइनस 25 5 का स्क्वायर 25। सो कितना आएगा ये √61। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ blue flag exactly halfway between line segment joining two flags, where should she post the flag? ये निहारिका, ये प्रीत है, निहारिका और ये प्रीत। रश्मि को यहाँ पे एग्जैक्टली बीच में मतलब रश्मि हैज टू पोस्ट अ फ्लैग एग्जैक्टली इन बिटवीन फ्लैग बाय किसके द्वारा, निहारिका एंड प्रीत। और एग्जैक्टली बीच में रखना है तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा बेटा, मिड पॉइंट। देयरफॉर पोजीशन ऑफ फ्लैग बाय रश्मि कहां पे रखना पड़ेगा बेटा, एग्जैक्टली बीच में मतलब किसके बीच में, निहारिका और प्रीत के बीच में। यहाँ पे रश्मि है तो निहारिका की पोजीशन क्या है 2 और प्रीत की है 8। सो 2 + 8/2 कॉमा निहारिका की पोजीशन है 25 + 20/2। सो ये क्या हो जाएगा 10/2 और ये हो जाएगा 45/2। 10/2 इज 5, 45/2। आ गया बेटा, किसी को कुछ डाउट, क्लियर हो गया? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हो गया बेटा, लिख लिया सबने? क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़े। आपके सामने देखो बोर्ड पे आ चुका है क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया हुआ जल्दी से, फाइंड द रेशियो इन विद द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स इज डिवाइड बाय दिस। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, रेशियो था, पॉइंट फाइंड करना है। यहाँ पे क्या है, पॉइंट है और रेशियो फाइंड करना है। चलो डायग्रामेटिकली समझते हैं। मेरे पास ए है, मेरे पास बी है। बताओ ए क्या है मेरे पास, पॉइंट -3, 10। उसको मैंने ए मान लिया, दिया नहीं हुआ बट मैंने माना है। और बी क्या होगा 6, -8। और यहाँ पे बीच में पी पॉइंट है जो क्या दिया हुआ है -1,6। मान लेते हैं वो उसको कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा, M1:M2। लेट P डिवाइड्स AB इन द रेशियो M1:M2। चलो P क्या है -1,6। डायरेक्ट करते हैं बेटा, M1 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा 6, तो 6 M1, M2 के साथ -3। सो कितना हो जाएगा -3 M2 होल अपॉन M1 + M2। M1 × -8 कितना होगा -8 M1, M2 × 10 कितना होगा +10 M2 होल अपॉन M1 + M2। अब देखो यहाँ पे x -1 है और ये x पार्ट है, यहाँ पे y 6 है और यहाँ पे y ये पार्ट है। अब आपको करना क्या है, कंपेयर करना बेटा। क्या करना है, कंपेयर। तो किसी एक को ही कंपेयर करो, दोनों को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। सो कंपेयरिंग -1 इज इक्वल टू 6 M1 -3 M2 होल अपॉन M1 + M2। ये M1 + M2 ऊपर गया सो -M1, ये M2 ऊपर गया सो -M2 इज इक्वल टू 6 M1 -3 M2। बेटा पता चला दोनों प्लस से ऊपर जाएंगे माइनस हो जाएंगे। 6 M1 को इधर लेके आओ तो -6 M1, -M2 को उधर लेके आओ सब प्लस M2 कितना आएगा -7 M1 और -2 M2 कैंसिल हो जाएगा, M2 आएगा नीचे। सो M1/M2 इज इक्वल टू कितना होगा 2/7। देयरफॉर M1:M2 इज इक्वल टू 2:7। कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है बेटा, 2:7 में डिवाइड कर रहा है। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5। ओके
क्या दिया क्वेश्चन नंबर 5, चेक कर लो। फाइंड द रेशियो इन विच द सेगमेंट जॉइनिंग दिस इज डिवाइड बाय वाई एक्स एक्सिस। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो हमने एग्जांपल 9 सेम टू सेम ऐसा ही वाई एक्सिस वाला किया था। तो यहाँ पे क्या है बेटा, एक्स एक्सिस है। तो वाई एक्सिस पे हमने कौन सा पॉइंट लिया था, जल्दी से बताओ। वाई एक्सिस पे हमने पॉइंट लिया था 0, y। तो एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट लेंगे, x, 0। मान लेते हैं हमारे पास 2 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, और बीच में उसको एक्स एक्सिस p पे डिवाइड कर दिया है। तो वो पॉइंट क्या होगा, x, 0। अब a पॉइंट क्या है, 1, -5। a पॉइंट है 1, -5 और b पॉइंट क्या है, b पॉइंट है -4, 5। सो हम मान लेते हैं लेट p x0 डिवाइड्स AB इन द रेशियो, कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा, m1:m2। और साथ ही देखो वो भी पूछा है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। सेम टू सेम एग्जांपल, बट वहां पे y था और यहाँ पे क्या है, x। तो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी देख लिया, दैट इज फर्स्ट लेक्चर में, जब y होता है तो 0, y, x होता है तो x, 0, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लेते हैं, सबसे पहले हम p फाइंड करते हैं, p x, 0। अगर आप सेक्शन फॉर्मूला डालोगे, सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा, m1 इंटू -4 कितना हो जाएगा, -4m1, m2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, प्लस m2 होल अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पे देखो m1 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 5m1, m2 इंटू -5 क्या हो जाएगा, -5m2 होल अपॉन क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। बेटा पता चला क्या किया, क्रॉस, ठीक है। और अब कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग किसके साथ, 0 के साथ, तभी तो हमें m1 और m2 की वैल्यू मिलेगी। 0 इज इक्वल टू क्या होगा, अब 0 यहाँ पे y है तो यहाँ पे y क्या है, 5m1 -5m2 होल अपॉन m1 प्लस m2। ये m1 प्लस m2, 0 इंटू एनीथिंग 0, 5m1 -5m2। इस साइड जाएगा तो क्या लिख सकते हैं, 5m1 इज इक्वल टू 5m2, 5 कैंसर, m1 इज इक्वल टू m2। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, m1/m2 इज इक्वल टू 1/1, देयरफॉर m1:m2 इज इक्वल टू 1:1। क्लियर हुआ, रेशियो मिल गया। अभी हमें क्या फाइंड करना है, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब m1 की जगह 1, तो अब दूसरा x के साथ कंपेयर करो, x कितना आएगा, -4m1 प्लस m2 होल अपॉन m1 प्लस m2। x इज इक्वल टू -4 m1 की जगह पे तो 1 डालेंगे, प्लस m2 उसकी जगह 1 डालेंगे, नीचे 1 प्लस 1, x इज इक्वल टू -4 प्लस 1 अपॉन 2। ओके, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, -3/2। क्लियर हो गया बेटा, -3/2 होगा। तो देयरफॉर पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या था, पॉइंट x, 0, सो -3/2, 0। क्लियर हो गया बेटा सबको, पक्का। और वो कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा, 1:1 में डिवाइड करेगा। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। ओके बेटा, लिख लिया सब लोगों ने। सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखो आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है, क्या है क्वेश्चन नंबर 6, चेक करो। इफ 1, 2, 4y, x6 एंड 3, 5 आर द वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, सेम टू सेम एग्जांपल 10। मान लेते हैं ये पैरेललोग्राम है, इसको मान लेता हूँ A, इसको B, इसको C और D। चलो बेटा बताओ तो जल्दी से, A पॉइंट कौन सा है, A पॉइंट है 1, 2, B पॉइंट कौन सा है 4, y, C पॉइंट कौन सा है x, 6 और D पॉइंट कौन सा है 3, 5। आपको पता है AC का डायगोनल और BD का डायगोनल दोनों क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, क्लियर करेंगे ना, ये और ये दोनों इक्वल। तो क्या बोल सकते हैं, O is midpoint of AC is equal to O is midpoint of BD। ठीक है, अब मिड पॉइंट ऑफ AC का मिड पॉइंट बताओ 1 + x होल डिवाइड बाय 2। अब इसका y बताओ 2 + 6 होल डिवाइड बाय 2। अब इसका x बताओ 4 + 3 होल डिवाइड बाय 2। इसका y बताओ y + 5 होल डिवाइड बाय 2। 1 + x बाय 2 8/2, यह कितना हो जाएगा 7/2 y + 5/2। अब क्या करेंगे बेटा, हम कंपेयर करेंगे। एग्जाम्पल 10 में क्या था, एक ही अननोन था, यहाँ पे 2 अननोन है। तो यहाँ पे अगर हमने x को कंपेयर किया तो 1 + x और यहाँ पे कितना आ जाएगा 7/2।
टू टू कैंसिल, 1 + x = 7 और x की वैल्यू 6। यहाँ पे क्या आ जाएगा 8/2। आप बोलोगे सर 8/2 4 होता है, मुझे भी पता है 4 होता है, बट मैं कट कर दूँ तो इजी पड़े। सो 8 = क्या हो जाएगा y + 5, 5 उधर आ जाएगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, इधर फॉर x और y की वैल्यू मिल गई। इजी। चलो इतना इजी क्वेश्चन है। सेम एग्जाम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। AB इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, तो ये उसका क्या होगा सेंटर O हो जाएगा। देखो सेंटर इज गिवन, क्या गिवन है सेंटर O 2, -3। A हमें पता नहीं है, B भी गिवन है कितना है 1, 4। A हमें पता नहीं है तो A को मैं क्या मान लेता हूं x मान लूं। हमें क्या फाइंड करना है A। अब हमको पता है कि O इज द सेंटर, O इज द सेंटर मतलब ये और ये दोनों इक्वल डिस्टेंस होंगे, OA इज इक्वल टू OB। तो इसका मतलब क्या हुआ O डिवाइड्स AB इन इक्वल रेशियो। इसका मतलब क्या हो जाएगा O इज मिड पॉइंट ऑफ AB, है या ना। O इज मिड पॉइंट ऑफ AB हो जाएगा। तो O इज इक्वल टू, दैट इज O हमारे पास क्या है 2, -3 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसका x प्लस इसका x होल डिवाइड बाय 2। मिड पॉइंट फॉर्मूला तो ये हुआ, इसका y और इसका y होल डिवाइड बाय 2। अब क्या करेंगे बेटा हम कंपेयरिंग करेंगे, तो कंपेयर करेंगे तो 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा x + 1/2। दूसरी साइड कंपेयर करेंगे तो -3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y + 4/2। ये 2 जाएगा ऊपर, सो 2 2 = 4 इज इक्वल टू x + 1, +1 इधर गया तो x की वैल्यू क्या हो गई 3। ये 2 ऊपर गया तो कितना हो जाएगा -6 इज इक्वल टू y + 4। ये 4 इधर आएगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी -10। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ A आर क्या हो जाएंगे, हमने क्या माना था उसको xy, दैट इज क्या हो जाएंगे x मिला 3 और y मिला -10। क्लियर हो गया बेटा, पक्का अच्छे से क्लियर हो गया। दोनों सेम टाइप के क्वेश्चन है, कंपेयर करना है, और ये क्वेश्चन तो खास करके याद रखना एग्जाम में बहुत ही काम आएगा। क्लियर हुआ। चलो पॉज द वीडियो और अच्छे से नोट इट डाउन। ओके बेटा, सो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है क्वेश्चन नंबर 8, देख सकते हो। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स जो होते हैं वो गलत करते हैं, और दूसरी या तीसरी बार चौथी बार डाउट्स पूछने आ जाते हैं। क्यों, पहली बार समझाने आते हैं, मैं समझाता हूँ, घर पे जाके रिवाइज नहीं करेंगे, तो वो गलती आप मत करिएगा। ठीक है, सो प्लीज़ ध्यान से समझिए और रिवाइज करिए, वरना आपको पता है आप रिप्ले तो कर ही सकते हो वीडियोस को, तो अच्छे से समझिएगा। नहीं समझ में आया तो रिप्ले करिएगा, बट सॉल्व क्लियर कर देना दिमाग में। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है। इफ A एंड B आर, A पॉइंट दिया हुआ है, देखो ये A ये B। A पॉइंट क्या दिया हुआ है मेरे पास -2, -2। B पॉइंट क्या दिया हुआ है 2, -4। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स P। हमें P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, जिसको मैं क्या नाम देता हूँ x1। अब बोलो सर ये तो बहुत सिंपल है, बट प्रॉब्लम अब स्टार्ट हो रहा है। देख लो क्या दिया हुआ पता है, AP इज इक्वल टू 3/7 AB। हाँ, अब ये प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट हुआ। AP/AB दिया हुआ है और हमें क्या चाहिए AP/PB चाहिए ना। जनरली रेशियो किसका चाहिए AP/PB का, और यहाँ पे क्या दिया हुआ AP और AB का होल। ये AB को नीचे लेके आओ, AP/AB इज इक्वल टू 3/7। तो AP हमारा कितना है बेटा 3, AB हमारा कितना है 7, तो लॉजिकली देखने जाए तो PB हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। सो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं बेटा AP/PB, अब वो कितना हो जाएगा 3/4। ये समझना है, वरना बच्चे 3/7 लेके सॉल्व करके आएंगे, आंसर नहीं आएगा। अगर 3/7 लेके सॉल्व करोगे तो आंसर बिल्कुल 0 हो जाएगा। ओके, अब हमें मिल गया AP, तो हम क्या बोल सकते हैं लेट P XY डिवाइड्स AB इन द रेशियो, कौन से रेशियो में 3/4। क्लियर हो गया। चलो अब तो हमारे पास फॉर्मूला है ही Px, y का। चलो ये 3 हो गया, 3 के साथ 2 लगेगा, 3 2 = 6, प्लस 4 के साथ -2 लगेगा -8,
होल अपॉन 3 + 4 कितना हो जाएगा 7। चलो अब 3 के साथ 4 लगेगा, 3 × -4 -12 प्लस 4 के साथ -4 के साथ -2 लगेगा -8/7। तो देयरफॉर P x, y इज इक्वल टू 6 -8/7 एंड -12 -8/7। सो P x, y इज इक्वल टू -2/7 और -20/7। क्लियर हो गया। स्टेटमेंट्स हर एक में लिखना मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बेटा, समझ रहे हो? ओके, भले मैं नहीं लिख रहा हूं बट आपको लिखना जरूरी है। क्लियर हो गया? पक्का? और दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात कि बहुत बार ऐसा होगा कि सर ऐसे अटपटे आंसर आ रहे हैं तो हम कैसे श्योर होंगे? तो आएंगे आंसर, उसके लिए आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे यू वुड बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर आंसर। तो इसलिए भले ना ऐसे अटपटे फ्रैक्शन में आंसर आए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें पता है कि भाई हमने फॉर्मूला सही अप्लाई किया है, शांति से, प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है आंसर तो सही होगा। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अब पहले क्या था 3 इक्वल पार्ट में, अब इधर 3 इक्वल पार्ट में मतलब 2 पॉइंट लिए, तो 4 इक्वल पार्ट मतलब कितने पॉइंट्स लेंगे? 3 पॉइंट्स लेंगे। ये मेरा पॉइंट ए और ये मेरा पॉइंट बी। चेक करो, ए पॉइंट क्या दिया हुआ है -2,2 और बी पॉइंट क्या दिया हुआ है 2,8। कितने पार्ट में डिवाइड करना बेटा हमें? 4 इक्वल पार्ट्स। सो ये फर्स्ट पार्ट हुआ, ये सेकंड पार्ट हुआ, ये थर्ड पार्ट हुआ और फोर्थ। अब 4 इक्वल पार्ट्स तो बच्चे 4 पॉइंट्स लेके आते हैं। अरे भैया समझो, लॉजिक समझो। 4 इक्वल पार्ट मतलब देखो 1, 2, 3 और 4 इक्वल पार्ट्स हो गए ना, तो कितने पॉइंट्स लेने की जरूरत पड़ी? 3। ठीक है, 3 ट्राई सेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में हमने 2 पॉइंट लिए थे। सो इसको मैं नाम देता हूँ C, क्या होगा x1 y1। इसको मैं देता हूँ D, क्या होगा x2 y2। और इसको मैं नाम देता हूँ E, x3 y3। तो क्या लिखेंगे? लेट CDE divides AB in 4 इक्वल पार्ट्स। ओके, अब सबसे पहले C और E दोनों को भूल जाओ, बीच में मिला D। ये पार्ट कितना हो जाएगा 2 और ये पार्ट भी हो जाएगा 2। दोनों साइड 2 पार्ट्स मतलब इक्वल पार्ट्स हुए। तब हम क्या बोल सकते हैं? D इज मिड पॉइंट ऑफ, क्या बोलेंगे बेटा? AB का एग्जैक्ट मिड पॉइंट होगा। यहाँ पे भी 2 इक्वल पार्ट्स, यहाँ पे भी 2 इक्वल पार्ट्स, मतलब उसका बीच वाला पॉइंट हुआ। सो अगर हमें D दैट इज हमने क्या लिया उसको x2 y2 फाइंड करना, तो मिड पॉइंट किसका? AB का। चलो यहाँ पे है -2 और यहाँ पे +2 होल डिवाइड बाय 2, यहाँ पे है 2 प्लस यहाँ पे 8 होल डिवाइड बाय 2। सो कितना होगा 0/2 और ये कितना होगा 10/2। तो आंसर आएगा 0,5। अब बात करते हैं हम किसकी? C। देख लो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, जल्दी से बताओ। मिड पॉइंट ऑफ किसका? मिड पॉइंट किसका? जिन्होंने AD बोला वो सब सही है। किसका होगा? AD का मिड पॉइंट। A और D के बीच में C है, तो C हमने क्या माना है? x1, y1। चलो x ये है -2 प्लस D का ये पॉइंट हमें क्या निकला? 0,5 निकला ना सॉल्व करने के बाद। ओके, सो -2 + 0 होल डिवाइड बाय 2, 2 + 5 होल डिवाइड बाय 2। तो -2 + 0 -2/2 अपॉन 7/2। सो आंसर आएगा -1,7/2। और लास्ट बताओ E किसका मिड पॉइंट होगा? E इज मिड पॉइंट ऑफ, जल्दी से बताओ। जिन्होंने DB बोला वो सब सही है बेटा, गुड। सो E का पॉइंट क्या होगा? x3, y3। सो x2 क्या निकला हमारे पास? 0, y2 क्या निकला? 2 होल डिवाइड बाय 2, y2 क्या निकला? 5 और लास्ट पॉइंट क्या है? 8 होल डिवाइड बाय 2। सो 0 + 2 कितना होगा? 2/2, 13/2। आंसर इज 1,13/2। सो ये आपका आंसर है। क्लियर हुआ? 3 मार्क का जनरली ये क्वेश्चन होता है। सो प्लीज़ फटाफट से लिख लीजिए। एक ही क्वेश्चन बाकी है, वो है क्वेश्चन नंबर 10। थोड़ा सा बड़ा है, काफ़ी बड़ा नहीं है। उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। ओके बेटा, स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 10 देखो आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है? फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टाइसेस आर।
रोम्बस मतलब पता है ना, ए बी सी और डी। चलो ए क्या है 0.30, बी पॉइंट क्या है 4,5, सी पॉइंट क्या है देख लो -1 4 और डी पॉइंट क्या है -2 -1। ठीक है, और एरिया दिया हुआ है, एरिया देखो बाजू में हिंट दिया हुआ है। सो अब ये याद रखना है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल मतलब इसके दो डायगोनल, एक डायगोनल बी डी और दूसरा डायगोनल ए सी। अब हमें सबसे पहले तो बी डी फाइंड करना है। बी डी का मतलब बी डी एक टाइप का डिस्टेंस हुआ ना, तो लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला बी डी, कैसे भी लगाओ 4 माइनस ऑफ माइनस मतलब +2 का होल स्क्वायर +5 माइनस ऑफ माइनस +1 का होल स्क्वायर। सो 4 + 2 6 का होल स्क्वायर 36 +36 √72, √72 मतलब 6√2। अब ये पता है √72 कैसे 6√2 आया, 36 2 जा 36 मतलब बाहर 6 निकला और √2 बच गया। अब फाइंड करना है ए सी। ए सी 3 माइनस ऑफ माइनस +1 होल स्क्वायर +0 -4 होल स्क्वायर। 3 माइनस ऑफ माइनस 0 -4 होल स्क्वायर। 3 + 1 4 का स्क्वायर 16, 0 - 4 4 का स्क्वायर 16। सो ये कितना होगा √32, √32 मतलब 16 2 जा। सो ये कितना हो जाएगा 4√2। और क्वेश्चन में बोला है हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल मतलब बी डी इंटू ए सी। सो हाफ, बताओ बी डी क्या है बेटा हमारे पास 6√2, ए सी क्या है 4√2। सो हाफ 6 4 जा 24, √2 इंटू √2 2 कैंसल, सो 24 स्क्वायर यूनिट्स। सो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर खत्म होता है और ये एक्सरसाइज भी खत्म होती है। प्लीज़ ध्यान से रिवाइज करके अच्छे से क्वेश्चन लिखिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई ऐसे जो चैप्टर्स होते हैं जो टोटली फॉर्मूला बेस्ड, उस पर आप ज़्यादा फोकस करिए क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, और साथ ही साथ आपके पास जो भी रेफरेंस बुक्स है उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए ताकि आपको भी बेनिफिट हो, आपको भी पता चले कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज़ हो रहा है। बट यूज़ योर प्रॉपर टाइम, दिस इज़ द 10th। इसका मतलब ये नहीं कि भाई लास्ट में, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा होता है कि लास्ट में 2 महीने हम पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, तो आई एम वार्निंग यू, नहीं होगा। तब SST भी होगा, इंग्लिश भी होगा, हिंदी भी होगा, XYZ जो भी आपके सब्जेक्ट्स होंगे वो होगा, तब क्या करोगे फिर। तो इसलिए बेटर है अभी से ही पैरेलली चलते रहो ताकि आपको फिर दिक्कत या प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, चलो बेटा टेक केयर एंड पॉज द वीडियो, टेक केयर, और ये पूरा अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, चलो बाय बेटा।